हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं शॉर्ट्स वीडियो में सब कंटेंट डाल चुकी हूँ और आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया, उन्हें लाइक किया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम उन कंटेंट्स को जो हमने पढ़ चुका है उससे हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना सीखें और देखें कि हम पेपर्स में जो सीडीपी के पेपर आता है सीटेट में, डीएसएसबी में और अदर एग्जाम्स में, हम उन्हें कैसे कैसे अटेम्प्ट करें, उन्हें कैसे आंसर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विकास के किस चरण में हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो हम सब जानते हैं इसका आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था में सब परिवर्तन होते हैं, क्योंकि स्टैनले हॉल ने भी इसे तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। किलपैट्रिक ने इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा है किशोरावस्था को। ये दो डेफिनेशन हम जानते हैं और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, चाहे वो स्टैनले हॉल की हो या किलपैट्रिक की हो। किलपैट्रिक ने कठिन काल कहा है और स्टैनले हॉल ने तनाव, तूफान और संघर्षों की अवस्था, किशोरावस्था को कहा है। तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं और इसलिए इसका आंसर हो गया किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। कि कौन से 4 तत्व हैं जो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलन, भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, समायु वर्ग। थर्ड ऑप्शन है सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन, प्रस्तुतिकरण, दंड। फोर्थ ऑप्शन है अन्वेक्षण, ध्यान, अवरोधन और स्मृति। अब हम जानते हैं कि पियाजे की जब हमने थ्योरी पढ़ी तो हमने मोस्टली क्वेश्चंस पढ़े उसमें कि परिपक्वता और क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलन क्या है, वे विकास को प्रभावित करने वाले चरण हैं, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। क्योंकि भाषा, संस्कृति और सामाजिक प्रभाव की बात तो हमारे वाइगोत्स्की साहब करते हैं। वो कहते उन्होंने 3 उनका जो थ्योरी होती है उसमें भाषा, संस्कृति और सामाजिक प्रभाव विशेष रूप से दर्शाए गए हैं वाइगोत्स्की के उसमें। तो ये तीनों ऑप्शंस तो हम वैसे भी निगेटिव मानेंगे इस संदर्भ में, क्योंकि पियाजे ने हमें ये 4 चीज़ें हम पियाजे की थ्योरी में पढ़ चुके हैं, परिपक्वता को, क्रियाशीलता को, सामाजिक अनुभव को और संतुलन को। तो इसका राइट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने पियाजे के सिद्धांतों में प्रमुख भेद क्या है। कि जो लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया और पियाजे के सिद्धांत में क्या भेद है, क्या अंतर है। कि बच्चे को सक्रिय, निष्क्रिय, प्राप्त कार्यकर्ता के रूप में देखना, जी नहीं, दोनों ही बच्चे को सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को सरल व जटिल बनाना, जी नहीं, सीखने की प्रक्रिया में दोनों ने सरलता से बात की, उसमें कोई बात नहीं की गई कि उसे सरल बनाना या जटिल बनाना, दोनों ने सेम विचार रखे। भाषा व सोच के बीच संबंध, बिल्कुल सही आंसर है। भाषा और सोच के बीच में ही अंतर था जो लेव वाइगोत्स्की और पियाजे को डिफरेंट बनाता है। क्योंकि पियाजे ने कहा कि विचार भाषा से पहले आ जाते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि विचार और भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और फिर आगे चलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ भाषा और सोच के बीच विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन को क्या सूचित करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि हम असेसमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है, असेसमेंट का शॉर्ट्स वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। अब हम आ गए कि आकलन में क्या सूचित करता है। वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, हमें नेगेटिव चीज़ें तो देखनी ही नहीं है। बच्चे को हमेशा पॉजिटिव देना, अगर उसे नंबर भी देने तो वो भी उसकी अच्छी चीज़ों को देखकर, दूसरों की तुलना भी नहीं करनी, ये नेगेटिव वर्ड है। उपयुक्त उपनाम जैसे मंदबुद्धि, कुशल बुद्धि, नहीं, एक बच्चे को नीचा दिखा के दूसरे का आकलन कैसे कर सकते, तो बहुत गलत बात होती है। तो विद्यार्थी कैसे, वह क्या सीख रहे हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करना, जी हाँ बिल्कुल, विद्यार्थी कैसे और क्या सीख रहे हैं इसका विस्तृत अध्ययन हम आकलन के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अधिगम को प्रभावित नहीं करता। तो हम जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने पार्ट दिया, स्कैफोल्डिंग, मचान भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है, इसे मचान भी कहा जाता है और स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, भाषा के बारे में लेव वाइगोत्स्की कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, जी हाँ, इसने कहा कि भाषा और पाठ और सामाजिक अंतःक्रिया लेव वाइगोत्स्की के महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध लेव वाइगोत्स्की ने नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो गया, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि समावेशी शिक्षा पर
क्या बल देती है? समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? यहाँ हम कह सकते हैं कि किस पर बल देती है। विद्यार्थियों की क्षमता के आधार पर पृथक्करण, फिर समावेशी क्या रहेगी जब उसमें पृथक्करण हो गया? समावेशी का मतलब होता है समावेश कर देना, सबको एक जगह इकट्ठा कर देना, लेकिन यहाँ पृथक्करण यूज कर दिया, फिर समावेश का अपोजिट वर्ड हो गया, तो ये तो बिल्कुल बल नहीं देगी इसी बात पे। सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम, जी नहीं, मानक पाठ्यक्रम हम मानक वर्ड तो नेगेटिव वर्ड में आता है, तो मानक वर्ड तो करना ही नहीं है, बच्चे को किसी चीज़ के लिए मानक नहीं दे सकते। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या का लचीलापन, जी हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट समावेशी शिक्षा में, कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, बच्चा किस माध्यम से सीख रहा है, उसी को महत्व देती है समावेशी शिक्षा। तो आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ अगर आपको कोई सुधार चाहते हैं, क्वेश्चंस की मात्रा अधिक चाहते हैं, वीडियो लंबी चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक you.